हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का दिसंबर वाला, और ये पार्ट 8 है। इससे पहले मैं 7 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सीटेट पेपर 1 के साथ साथ हम लोग पेपर 2 भी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सीडीपी की भी सीरीज चल रही है, एंड आपकी ईवीएस की अलग से जो अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं निकल के, जिनमें से हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो भी डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर आपने ये सब कुछ नहीं देखा है तो सबकी लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे, हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते हैं, हर एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ मैं, कि अगर उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आता है ना आपका, तो आपको उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से हो पाए और आप सारे आंसर्स अटैम्प्ट कर पाएँ। सीटेट के साथ साथ ये सीरीज DSSS एनवीएस एंड केवीएस की सारे टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एज यू नो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है यहाँ पे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी कोई भी वीडियो आती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ईवीएस वाला सेशन, और 70 तक क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे। आज की क्लास में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, और ये क्वेश्चन नंबर 71 है, नंबर नहीं डला हुआ इसका यहाँ पे, ये देखो 71 है ये। Which one of the following should not be the objective of teaching EVS at primary level as per the NCF 2005? मतलब NCF 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पर EVS पढ़ाने का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शंस आर to nurture the curiosity and creativity of the child, particularly in relation to the natural environment. Second, to engage the child in exploratory and hands-on activity to acquire basic cognitive and psychomotor skills through observation and classification, inference, etc. Third is to train children to locate and comprehend relationship between the natural and socio-cultural environment. या फिर फोर्थ, टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल अमंग द चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। अब आप बताइए इसमें से कौन सा आपको नहीं लग रहा कि वो एनसीएफ का ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाने का? तो देखो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करने की बात कर रहा है अबाउट द नेचर एनवायरनमेंट के लिए, नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए, तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है ईवीएस का। फिर सेकंड में बोला है इंगेज करना बच्चों को एक्सप्लोरेटरी करने के लिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है, ताकि उनके अंदर कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल्स डेवलप हों, ऑब्जर्वेशन कर सके वो अच्छे से, क्लासीफाई करना सीख सके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड थर्ड इज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, कि बच्चे समझ सके कि नेचुरल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ क्या बोल रहा था कि सिर्फ डेवलप करना प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स, सिर्फ नंबर से रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना बच्चों के अंदर, कि वो समझ सके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को। तो सिर्फ डाटा को समझ लेना सिर्फ उतना तो काफ़ी नहीं है ना बच्चों के लिए, तो ये वाला प्राइमरी लेवल पर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है ये? ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th, सॉरी हाँ यही बोला है, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट, जो ईवीएस पढ़ाया जाता है 3rd to 5th में, वो क्या इंटीग्रेट करता है उस सब्जेक्ट में? फर्स्ट द कॉन्सेप्ट एंड इशूज ऑफ साइंस, सिर्फ साइंस को करता है। सेकेंड इज द कॉन्सेप्ट एंड इशूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। Third is the concept and issues of social science and science, and fourth is concept and issues of social science and environmental education. तो जो आपका EVS होता है ये 3 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है। फर्स्ट इज साइंस, सेकंड इज सोशल साइंस एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये चीज़ ध्यान रखना, EVS के अंदर 3 सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ये क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू ईवीएस? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए अध्ययन के संदर्भ में सही है?
फर्स्ट इज ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1 to 5। तो अभी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 3rd से 5th तक पढ़ाया जाता है, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि 1st से 5th की बात कर रहे हैं, राइट। 3rd to 5th पढ़ाया जाता है ईवीएस। फॉर क्लास 1st and 2nd ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। इसको देखते हैं अभी। थर्ड ऑप्शन इज फॉर क्लासेस 2nd, 3rd and 4th issues and concerns of EVS are taught through language and mathematics। या फिर 4th for classes 1st and 2nd concern and issues of EVS are taught through science and social science। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3rd देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 2nd, 3rd और 4th के लिए इशूज़ को जो EVS ही पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको EVS के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता, मैथ्स एंड लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये गलत? क्योंकि 3rd और 4th में तो EVS खुद से ही पढ़ाया जाता है, EVS आपका इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है सब्जेक्ट। तो वहाँ पे मैथ्स और लैंग्वेज अलग से सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे EVS नहीं पढ़ाया जाता उनके थ्रू, ठीक है। और जो 4th वाला है कि फॉर क्लासेस 1st and 2nd कंसर्न्स एंड इशूज़ ऑफ EVS आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि 1st और 2nd क्लास में जो EVS पढ़ाया जाता है उसको पढ़ाया जाता है लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड कर देते हैं, लैंग्वेज में कुछ ऐसी स्टोरीज इनकलकेट कर देते हैं यहाँ पे, जिससे बच्चों को EVS की नॉलेज दी जाती है, एनवायरनमेंट की नॉलेज दी जाती है। क्लास 1st एंड 2nd में अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता उनका EVS का। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। Children get lot of space to learn EVS through exploration. This indicate that बच्चों को स्पेस चाहिए होता है या मिल जाता है EVS लर्न करने के लिए थ्रू एक्सप्लोरेशन। दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। EVS इज अ लर्न थ्रू रोट, के रट के सीखा जा सकता है EVS को, या फिर EVS इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए बच्चों को, सूचना दे दी जाए, उससे सीखा जा सकता है। थर्ड इज EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड EVS इज टीचर सेंटर्ड। तो आई होप अब ऑप्शंस को देख के आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा। रोट से भी नहीं सिखा सकते, सिर्फ रटा के भी नहीं सिखा सकते बच्चों को, सिर्फ जानकारी दे दी उसकी वो भी नहीं। EVS क्या है? चाइल्ड सेंटर के, बच्चा खुद से एक्सप्लोर करे, चीज़ों को समझे, एनवायरनमेंट के अंदर उसको ऐसा स्पेस प्रोवाइड कराया जाए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से सीखा जाता है EVS को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following is a sub theme under the theme suggested in the EVS syllabus? जो EVS के सिलेबस के अंदर आपको कुछ थीम दिए गए हैं, उनका एक सब थीम क्या है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं EVS के थीम की। देखो 6 थीम होते हैं EVS के अंदर, जो आपको 3rd से 5th EVS पढ़ाई जाती है, उसके अंदर बेसिकली 6 थीम के ऊपर फोकस किया गया है। फर्स्ट थीम है फैमिली, ये लिखते चलना साथ साथ, फैमिली, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एक आ ही जाता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकंड थीम है फूड। थर्ड थीम है आपका शेल्टर। कितने हो गए? 1 2 3। फोर्थ थीम है वाटर। फिफ्थ थीम है आपका क्या? ट्रेवल। और लास्ट थीम है आपका थिंग्स। यहाँ लिख रही हूँ मैं, देख लेना, सुन लेना। थिंग्स we can make and do, we can make and do। ओके, तो कौन कौन सा थीम हो गया? फर्स्ट हो गया हमारा फैमिली एंड फ्रेंड, सेकंड हो गया फूड, थर्ड हो गया शेल्टर, और फोर्थ हो गया वाटर, फिफ्थ हो गया ट्रेवल, और सिक्स्थ हो गया आपका थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। तो ये चीज़ें नोट कर लो पहले, वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्योंकि मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका सब थीम क्या। देखो यहाँ पे थीम नहीं पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ? सब थीम पूछा गया है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो फैमिली एंड फ्रेंड, ये अभी हमने पढ़ा, ये सब थीम नहीं है, ये थीम है इसका। ओके, ये सब थीम नहीं है, थीम है। फिर फूड भी हमने पढ़ा, ये भी इसका थीम है। एंड थिंग्स वी कैन मेक एंड डू भी इसका थीम है। तो इसका सब थीम क्या हुआ फिर जो हमारे पास ऑप्शन बचा? एनिमल।
अब आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सब थीम दे दो, उनमें से पूछे कि एक थीम क्या है, तो अगर आप थीम भी याद कर लोगे ना, आपको सब थीम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप 6 के 6 थीम याद कर लो तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन आता है आप उसको डील कर पाओगे अच्छे से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड, यानी कि एनिमल या फिर जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। ईवीएस टीचर के लिए इनमें से डिजायरेबल प्रैक्टिस कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। सेकेंड ऑप्शन है इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, important information related to the concept of EVS. थर्ड इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6th थीम ऑफ EVS, या फिर रिलाइंग ऑन द टेक्स्ट बुक। अब आप बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, कौन से ऑप्शन में से पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही हैं? तो अगर हम नीचे से चलते हैं, चलो फोर्थ ऑप्शन देखो, रिलाइंग ऑन द टेक्स्ट बुक, तो ये तो करना ही नहीं है कि जितना टेक्स्ट बुक में लिखा है बस उतना ही करा दिया, कोई स्ट्रेटेजी भी यूज़ नहीं करनी है अलग से, चाहे बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो नहीं करना। थर्ड है ऑप्शन लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6th थीम ऑफ EVS, के 1 बाय 1 लाइन्स हमने देखा कौन कौन से थीम है और 1 बाय 1 बस उनको बता दिया बच्चों को और उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कराते चले गए। ठीक है, तो एक लाइन में नहीं कराना है, सबको मिक्सचर करके कराना है, इंटीग्रेट करके कराना है, ताकि बच्चों को समझ बने उन चीज़ों की। ऐसे ही आपकी EVS की बुक में भी दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया आपका। सेकेंड इज इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ EVS, कि जस्ट बच्चों को जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा दी, आप कॉन्सेप्ट तो डेवलप करा ही नहीं रहे हो, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ द डाइवर्स क्लासरूम, कि अब जो मल्टी कल्चरल डायमेंशंस है ना क्लासरूम की, डाइवर्स क्लासरूम है, उसको एड्रेस करो, उसको ठीक से लेके चलो, उसको एज अ रिसोर्स देखो, उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं। जो मल्टी कल्चरल क्लासरूम होता है ना उसको एज अ रिसोर्स सीन करना है हमें, ना कि प्रॉब्लम। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये करेक्ट है हमारा। अगर आपको जब भी ना पता हो ना करेक्ट क्या है, तो आप यहाँ पे देख लो किस में से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। ठीक है, अगर आपको सेकंड और फर्स्ट में कंफ्यूजन भी थी ना, तो आपको इतना तो पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला ज़्यादा पॉजिटिव आंसर दे रहा है हमें, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन EVS बाय द चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट है खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए बच्चों के अंदर? फर्स्ट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये हमें पता चल रहा है ये तो होना ही चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो कराना ही है बच्चों का। नेक्स्ट इज कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये भी हम पढ़ते हैं कि अगर आप कम्युनिटी रिसोर्स को यूज़ करते हो बच्चों को सिखाने के लिए तो बहुत अच्छी बात होती है। एक बच्चे के अंदर जो लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो देखने को मिल जाते हैं बच्चे को, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक ऑफ EVS। फोर्थ ऑप्शन इज डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ EVS। तो अब डी वाला ऑप्शन देखो कि सिर्फ डेफिनेशन बता दो, डिस्क्राइब कर दो, जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी हुई है ना उनको बता दो बस बच्चों को, तो देखो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डी है उसको पहले काटो, यहाँ पे डी है ना इसको काट दिया हमने, फिर ओनली सी जो ये बोल रहा है कि सिर्फ सी ही सही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा ए और बी हमारा करेक्ट, राइट। अब जैसे आपको सी वाले में अगर कंफ्यूजन भी है तो अब आप यहाँ पे देख लो कि ए और सी वाला जो ऑप्शन है इसमें बी नहीं है, जबकि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको भी कैंसिल कर दो। हमारा राइट ऑप्शन क्या बचा, ए बी एंड सी, यानी कि सी वाला भी हमारा करेक्ट है कि हमें EVS की टेक्स्ट बुक का भी यूज़ करना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि टेक्स्ट बुक को बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो बच्चों से पार्टिसिपेट कराओ, कम्युनिटी रिसोर्स को यूज़ करो, बुक यूज़ करो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी यूज़ करे टीचर, उससे एक बच्चा क्या कंस्ट्रक्ट कर पाएगा नॉलेज अबाउट EVS। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ए बी एंड सी, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी जा सकते हो अपने राइट आंसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, एक मिनट। ओके, चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज इन EVS लर्निंग थ्रू, बच्चे किस तरीके से इफेक्टिवली इंगेज हो सकते हैं EVS के अंदर? ऑप्शंस आर नैरेटिव्स, मतलब कि वृत्तांत जो होता है ना कि अपनी स्टोरी टेलिंग टाइप जो होती हैं बुक्स के अंदर के, कोई पर्सन होता है वो अपनी पूरी यात्रा का वर्णन कर रहा होता है, वहाँ पे नरेट कर रहा होता है अपनी स्टोरी को, तो नैरेटिव के थ्रू या फिर स्टोरीज के थ्रू। थर्ड ऑप्शन है
इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय द टीचर, की जो कॉन्सेप्ट हैं बस उनको इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर देना। फोर्थ इज इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय द टीचर, कि कॉन्सेप्ट को पढ़ा देना कि देखो एनिमल का कॉन्सेप्ट ये होता है और फ्रूट फल जो आपके फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, सिर्फ उनको कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन बता देना और जस्ट उनको डेमोन्स्ट्रेट कर देना, पिक वगैरह दिखा देना उनकी थोड़ी। तो ऐसा तो नहीं होता। और यहाँ पे फिर सिर्फ इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर देना, यहाँ तो डेमोन्स्ट्रेशन की बात फिर भी हो रही थी, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की भी बात नहीं हो रही, सिर्फ कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली एक्सप्लेन करने की बात हो रही। तो ऐसा भी नहीं करना। जब आप ईवीएस की कोई भी बुक उठा के देखोगे ना तो वहाँ पे हमेशा देखना हर चैप्टर में आपको थ्योरीज नहीं दी हुई हैं, सिर्फ स्टोरीज के थ्रू बताया हुआ है। अगर आपको ये भी बताना है ना कि किस स्टेट का कौन सा फूड फेमस है, तो उन्होंने वहाँ पे रेलवे स्टेशन की जर्नी का दिया हुआ है कि अगर आप गुजरात पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पे ये चीज़ सेल हो रही है, या फिर कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि मेरा फेवरेट फूड क्या है। तो इस तरीके से स्टोरीज के थ्रू, नरेशन के थ्रू बच्चे आपस में बात कर रहे हैं या दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं, इस तरीके से पूरे ईवीएस में उन्होंने कॉन्सेप्ट को डाला हुआ है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है बच्चों को इंगेज करने का ईवीएस के अंदर? नैरेटिव्स एंड स्टोरीज। तो ए एंड बी देख लो हमारा किस ऑप्शन में है, ए एंड बी ये रहा सेकेंड ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ये क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचर हु इनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन इज आर, कि बच्चों को बोला गया कि पहले आप एनिमल्स को देखो फिर उनको ऑब्जर्व करके उनकी पिक्चर बनाओ। तो इससे क्या डेवलप हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज डेवलप क्रिएटिविटी इन द चिल्ड्रन, बी ऑप्शन में बोल रहा है डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, और थर्ड में बोल रहा है डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन। अब आप बताओ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है या कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो देखो जब आप ऑब्जर्व करने के बाद पिक्चर बनाने को बोलोगे तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी शो होगी बच्चों को, वो ड्राइंग पैटर्न पे बनाएगा अपने। नेक्स्ट इज डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, तो ऑब्जर्वेशन भी वो अच्छे से करेगा तभी बना पाएगा अच्छी पिक, तो ऑब्जर्वेशन स्किल भी यहाँ से हो रहा है। एंड डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास होता है कि वो कितने अच्छे से चीज़ों को डेवलप कर पाता है। तो ये तीनों ऑप्शन ही हमारे करेक्ट हैं। अब ABC कहाँ पे है? फोर्थ के अंदर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80। In EVS, learning of craft and art while working in a group is encouraged because ग्रुप में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए इनकरेज किया जाता है, क्योंकि ग्रुप लर्निंग इज अ ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन इन द क्लास, कि जो ग्रुप में लर्निंग करना होता है ना वो बहुत आसान होता है और ये टीचर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है जो इनडिसिप्लिन बना रहता है क्लास में, कि बच्चे इंगेज हो जाते हैं आपस में करते रहते हैं और टीचर फ्री हो जाता है। तो ऐसा तो कभी करना ही नहीं है। जो भी हम काम करा रहे हैं बच्चों को क्लास के अंदर वो बच्चों को सिखाने के लिए है, टीचर की प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, एक मिनट, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ओके, नेक्स्ट इज बी ऑप्शन क्या बोला, ग्रुप लर्निंग प्रमोट पीयर लर्निंग, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है कि वो पीयर लर्निंग जो होती है समूह में सीखना, सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। बच्चे आपस में फिर भी कभी आगे भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको वो करेक्ट करेंगे, सीखेंगे अपने आप में। सी ऑप्शन इज ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, जो ग्रुप लर्निंग है उससे सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है। जब बच्चे ग्रुप में करेंगे उनको कोई प्रॉब्लम आएगी आपस में बातचीत भी करेंगे, जानेंगे एक दूसरे को, तो सोशल इंटरेक्शन भी क्या होगा, इससे बढ़ेगा। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम, पे ग्रुप लर्निंग में ना इसलिए कराई जाती है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए टाइम पे। तो ये तो नहीं होता, बच्चों को सिखाना पर्पस होता है ना कि सिलेबस कंप्लीट कराना, कि अपना सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, जो पॉजिटिव ऑप्शन थे हमारे बी एंड सी इज आर। अब देखो बी एंड सी कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप जितना भी हमने डिस्कस करा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोज़ आएंगी तो। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।